वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, तारानगर। प्रिय विद्यार्थियों, न्यूमेरिकल सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को बहुत अच्छे से समझने के लिए, थ्योरेटिकली समझने के लिए आप उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां बड़े रोचक अंदाज में प्रकाश विद्युत प्रभाव को पूरी तरह से समझाया गया है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें इसके एक के बाद एक 3 वीडियो जिसमें कंप्लीट रूप से इस पूरे इफेक्ट को अच्छे से समझाया गया है, तो उसे आप जरूर देखें ताकि आपको न्यूमेरिकल और अच्छे से ढंग से समझ में आएगा। साथ ही एक बार फिर मैं ये बात कहता हूं कि प्रिय विद्यार्थियों, फिजिक्स में थ्योरी ही सब कुछ नहीं है। थ्योरी पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल अवश्य करें, तभी उस टॉपिक से संबंधित कंप्लीट समझ आप में विकसित होगी, फिजिक्स आपको समझ में आएगी और रोचक लगेगी। देखिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कई बार इस न्यूमेरिकल को पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सीबीएच बुक, जेपीएच बुक दोनों में दिया हुआ सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन विस्थापित करने के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या लैम्डा बराबर 6800 एंगस्ट्रॉम वाले नारंगी प्रकाश के लिए सोडियम प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाएगा? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हल करते हैं इसको। हमें दिया है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन विस्थापित करने के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव के वे वीडियो अच्छे से देखे हैं तो आप जानते हो कि किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। दिमाग पर जोर डालिए। किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर लाने के लिए, केवल पृष्ठ तक ठीक बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यफलन, वर्क फंक्शन। कार्यफलन को हम डिनोट करते हैं φ0 से। कार्यफलन φ0 इक्वल टू, सोडियम के लिए यहां हमें कार्यफलन दिया हुआ है 2.3 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा क्या है कि क्या 6800 एंगस्ट्रॉम वाले नारंगी प्रकाश के लिए सोडियम प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाएगा? तो कार्यफलन वो न्यूनतम ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से बाहर आने के लिए चाहिए। यदि फोटोन में इतनी ऊर्जा है, यदि फोटोन में वो न्यूनतम ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा है, तो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर निकलेगा और प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा। यदि फोटोन की ऊर्जा कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। तो हमें यहां पहले ये ज्ञात करना होगा कि सोडियम के लिए वो न्यूनतम ऊर्जा, उसके संगत तरंगदैर्ध्य कितना है। न्यूनतम ऊर्जा की संगत आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं और देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्ध्य को हम देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो हमें यहाँ पहले वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो अधिकतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना पड़ेगा जिसके लिए, जिसका फोटोन आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। यानी उससे अधिक वेवलेंथ का यदि फोटोन आया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो हम पहले लैम्डा 0 यानी देहली तरंगदैर्ध्य ज्ञात करेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा यदि 6800 एंगस्ट्रॉम नारंगी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य उससे ज्यादा हुआ लैम्डा मैक्सिमम से,
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और यदि ये उससे कम हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो कार्य फ्लक्स φ0 इक्वल टू दिस। आवृत्ति के पदों में यदि इसको व्यक्त करें तो φ0 इक्वल टू h न्यू 0 इक्वल टू 2.3 eV, जहां न्यू 0 क्या है, देहली आवृत्ति। न्यू 0 देहली आवृत्ति। हम जानते हैं कि आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में क्या संबंध होता है, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा। तो ये न्यूनतम आवृत्ति होती है किसी पृष्ठ से प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो इससे जो संगत तरंगदैर्ध्य है, देखो व्युत्क्रम संबंध है, ये जब न्यूनतम होगी तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। तो देहली तरंगदैर्ध्य मैक्सिमम, तो न्यू 0 इक्वल टू c बाई लैम्डा 0। So we can write h न्यू 0 की जगह h c by lambda 0 इक्वल टू 2.3 eV, जहां लैम्डा 0 देहली तरंगदैर्ध्य, लैम्डा 0 है हमारे पास देहली तरंगदैर्ध्य। दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा 0 इक्वल टू, पक्षांतरण करें तो ये हमारे पास आएगा hc बटे 2.3 eV। यहां से लैम्डा 0 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। प्लांक नियतांक c, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 2.3। प्लांक नियतांक की वैल्यू हम ले रहे हैं जूल सेकंड में, 6.62 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड। तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में बदलना पड़ेगा। इसको जूल में बदलने के लिए हम इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। अब ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो लैम्डा 0 इक्वल टू 6.62 इंटू 3 अपॉन 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब घातांक, यदि घातांक में आपको थोड़ी बहुत भी समस्या है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने 2 विशेष वीडियो बनाए हैं कि किस तरह से हम हमारी मैथ और फिजिक्स को स्मार्ट बना सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। उसमें पूरे नियम मैंने बड़े रोचक अंदाज में, बड़े सरल अंदाज में समझाए हैं। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको निश्चित फायदा होगा। 10 टू पावर माइनस 34, 10 टू पावर 8, 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन में है, ऊपर लाएंगे तो ये प्लस होगा। तो 10 टू पावर माइनस 34 घात जब आधार समान होता है और मल्टीप्लीकेशन में होती हैं तो उनको हम जोड़ते हैं, तो माइनस 38 माइनस 34 प्लस 8, नीचे माइनस 90, ऊपर आएगा तो प्लस 90 और ऊपर आके एड। सो लैम्डा 0 इक्वल टू 2 अंकों के पीछे दशमलव, नीचे 1 और 2, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 662 इंटू 3 अपॉन 23 इंटू 16 इंटू 10 टू पावर 19 8 27 माइनस 34 प्लस 27। लैम्डा 0 इक्वल टू 2 से डिवाइड करते हैं दोनों को, 331, 8 दूनी 16 और इसमें 2 का भाग देंगे तो 331। 331 को 3 से गुणा करें, 3 3 के 9 9, 331 को 3 से गुणा करें तो 993 993 बटे 23 इंटू 8, 8 के 24, 8 दूनी 16 और 2 18 इंटू 10 टू पावर
-34 प्लस 27, सो -7 मीटर। अब हम भाग दें 993 में 184 का। देखो यहां पर हम डिवाइड करें तो ये जाएगा 18 5 बार, 520 2 8 40 और 2 42, 5 5 और 4 9, माइनस करेंगे तो 3 7, जीरो लगा लिया पॉइंट। 18 के 54, 18 चौक 72, 3 बार जाएगा, 4 के 12, 8 के 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, माइनस 8, 12 में से 5 ये 7, 1 फिर 0, ये जाएगा 9 बार चला जाएगा, 9 चौक 36, 3 9 अंडा 72 और 3 75, 7 9 एकम 9 और 7 16, 10 में से 6 गए 4, 7 में 5 गए 2, 7 में 6 गया 1 0। ये हमने 18 चौक 72, 18 की 108, 18 संतु 126, 6 बार जाएगा, 6 चौक 24 2, 8 के 48 और 2 50, 5 6 को 6 और 5 11, 6 बचे 3 बचे 1 136। ये आ गया अपने दशमलव के 3 अंकों तक हमने इसको हल कर लिया। तो लैम्डा 0 इक्वल टू 5.396 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। क्योंकि हमारा ये मान एंगस्ट्रम में है तो इसको भी एंगस्ट्रम में बदल लें। एंगस्ट्रम में बदलने के लिए हम सबसे बेसिक तरीके पे जाएं, 10 की पावर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करें। सो लैम्डा 0 इक्वल टू, ये 10 की पावर 3 इस दशमलव में काम आ गया, दशमलव 3 अंक आगे जाएगा। सो 5396 इंटू 10 टू पावर, नीचे वाला 10 की पावर 3 ऊपर आएगा, माइनस का होगा, और -7 -3 -10 मीटर। सो लैम्डा 0 इक्वल टू 5396 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास डेली करंट दैर्ध्य की वैल्यू आ गई सोडियम के लिए 5396 एंगस्ट्रॉम। तो सोडियम का डेली करंट दैर्ध्य लैम्डा 0 बराबर 5396 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दैनिक तरंग दैर्ध्य का मतलब यह है कि यदि इससे ज्यादा वेवलेंथ का कोई भी फोटोन आपतित होगा तो उसकी ऊर्जा देहली आवृत्ति से कम होगी। ऊर्जा देहली आवृत्ति से कम होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस से बाहर नहीं आएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, क्या लैम्डा बराबर 6800 एंगस्ट्रॉम वाले नारंगी प्रकाश के लिए सोडियम प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाएगा। ये लैम्डा का मान लैम्डा 0 से ज्यादा है, देहली तरंग दैर्ध्य से ज्यादा आवृत्ति का, ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन है, इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी। एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन प्लस से बाहर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस से बाहर नहीं आएगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि लैम्डा बराबर 6800 एंगस्ट्रॉम is greater than lambda 0, this implies नारंगी प्रकाश के लिए हम इसे और सुंदर तरीके से लिख देते हैं। तो नारंगी प्रकाश के लिए
प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। और ये हमारा आंसर हुआ कि ये जो नारंगी प्रकाश है जिसकी वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम है, इसके लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव सोडियम नहीं दर्शाएगा, क्योंकि सोडियम की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, जो देहली तरंगदैर्ध्य है, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, वो 5396 एंगस्ट्रॉम है। उसका मान इसकी तुलना में कम है, इसलिए इसकी जो एनर्जी होगी वो देहली ऊर्जा से कम होगी और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, लगातार देखते रहिए चैनल को। मैं और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल साथ साथ लेके आता रहूंगा। थ्योरी की क्लास भी साथ में चलती रहेंगी और उन टॉपिक से संबंधित इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी आपको मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।